आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने जो आरक्षण का वादा किया था, संकल्प लिया था, उसको साहू जी महाराज ने लागू किया। तो साहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया था, इसीलिए आज के दिन को हम लोग आरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान मान स्तंभ की स्थापना करने का संकल्प लिया था पिछले वर्ष से, जो कि हमारे बगल में स्थापित है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना की प्रति लगी है, जिसमें संविधान लगा रखा हुआ है। हम लोगों का मानना है कि ये संविधान मान स्तंभ हमारे सामाजिक राज के न्याय की स्थापना के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, सारे समाजवादियों को रास्ता दिखाने का काम करेगा। और जो सामाजिक न्याय के राज की परिकल्पना है, जिसमें कि सब भेदभाव दूर हो, बराबरी पे आधारित, सबको सबके जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से उसके अनुपात में सबको सम्मान देने वाला, सबको राज्य में, राज्य व्यवस्था में, शिक्षा में बराबर भागीदारी हक सम्मान दिलाने वाला, ऐसे राज्य की स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। आज के दिन हम लोग ये चर्चा करते हैं कि क्या क्या और हमको करना चाहिए, आजादी के बाद से कितनी कमियां रह गई हैं और हमको कैसे उन उद्देश्यों को पाने के लिए आगे बढ़ना है। कुछ आपसी भी समस्याएं होती हैं, कुछ अपने आप को करेक्ट करना होता है, अपने आप को अपने आदर्श और मूल्यों के हिसाब से अपने दल को सही रास्ते पे लाना होता है। तो आज के दिन हम लोग बैठ के पुराने महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आगे रास्ते को प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस आरक्षण दिवस पर हम लोग इकट्ठे होते हैं और संविधान मान स्तंभ की स्थापना करके इस स्तंभ को अपना एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखते हैं और इससे प्रेरणा लेकर अपनी पार्टी को समाज के को एकता के लाने पे और तरक्की कराने के रास्ते में बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, काफी दिनों से बात चली आ रही थी ये भी संविधान खत्म करने की बात कर रही है, संविधान खत्म कर देगी। अब एक बात आई कि संविधान के प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवाद सब को हटाने की बात क्लियर कर दी। ऐसी कोई मंच नहीं, क्या लग रहा है आपको, क्या खत्म करेगी? भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने के प्रयास करती है, अपने अन्य दलों के नेताओं के माध्यम से ऐसी बातें कहलवाती है और जनता के बीच में रिएक्शन देखती है। अगर जनता में उस बात का विरोध होता है तो सरकार वापस ले लेती है। किसने कहा था आरएसएस के उप संचालक को कि वो आप ऐसी बयान दीजिए कि ये गलत हो गया? भाई 42वां संशोधन हुआ था संविधान में, जिससे ये दोनों शब्द जोड़े गए। 44वां संशोधन जनता सरकार ने किया और उस संशोधन को करने के टाइम जो उचित नहीं समझा उसे वापिस ले लिया। फिर आज इसको शुरू करने की क्या बात की? तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के ये एक्सपेरिमेंट करती है कि हम कितना हाथ मरोड़ सकते हैं, कितना जनता बर्दाश्त करने को तैयार। अब आप देख रहे होंगे बिहार में SIT जो SIR जो शुरू हुआ है, लोगों का मताधिकार ही खत्म करने का प्रयास चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सारे दिशा निर्देशों को किनारे करके सरकार के पक्षपाती तरफ हिसाब से चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसके पीछे खड़ी है। ये चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग सफाई देगा। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में क्यों है कि हम लोगों को जितने लोगों के वोट खत्म कर देने चाहिए? क्या लग रहा है, बीजेपी डर रही है क्या? बीजेपी हर चुनाव में एक नई तरह की बेईमानी करती है। जब वो एक्सपोज हो जाती है बेईमानी, चुनाव के बाद लोग समझ लेते हैं, उस पर सतर्क हो जाते हैं, आगे ध्यान रखते हैं, तो अगली बार कोई नया फार्मूला लाते हैं। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, जिसमें सारे लोगों को 1 महीने के अंदर अपने कागज देने हैं, माँ बाप का प्रमाण पत्र देना है, आधार को मानने को तैयार नहीं है। ऐसी कोई पहचान पत्र नहीं है देश के अंदर जो बिना आधार के बन रही है। आधार में बायोमेट्रिक है, आधे आदमी का आंख फूटी है, रेटिना लगा है, तो उससे बड़ी पहचान कौन सी हो सकती है? लेकिन हर बार एक नया तरीका अपनाया जाता है जिससे कि जनमत को किया जा सके, जनमत को, जनता के बीच में जो माहौल है उसके थोड़ा विपरीत आके अपनी सरकार बचाई जा सके। हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं और 2017 से लगातार समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है, सीट बढ़ी है। 2024 के चुनाव में जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन किया था और मुझे लगता है कि आगे इसी रास्ते पे अगर पूरी पार्टी जिस तरह चित्रकूट में मेहनत कर रही है, जिस तरह और जिलों में मेहनत कर रही है और जनता को जागरूक करने का बूथ बूथ स्तर पर काम कर रही है, आगे समर्थन और भी बढ़ेगा
और भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबे कामयाब होने नहीं दिए जाए। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है कि मस्जिद से कल अखिलेश यादव जी के और कई सांसदों की बैठक की तस्वीर सामने आई थी, इसमें आरोप लगाया बीजेपी ने कि सपा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। क्या मोदी जी मस्जिद में नहीं गए? पूछिए बीजेपी के लोगों से, गए कि नहीं गए? ईरान की मस्जिद में जाएंगे, तुरान की मस्जिद में जाएंगे, और जिसको मस्जिद कह रहे हैं वो हमारे सांसद का घर भी है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के मस्जिद के मौलाना रामपुर से एमपी हैं, उन्हीं के चाय के निमंत्रण में सब लोग गए थे। हम भारतीय जनता पार्टी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं समझते। जो आस्था की जगह किसी के मंदिर में कोई मुस्लिम को बुलाए या कोई मस्जिद में हिंदू को मुस्लिम बुलाए, उससे भाईचारा दोस्ती बढ़ेगी, सम्मान कहाँ खराब होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पे सरकार है जिसको ये बताना है कि 20 बजट कहाँ खा गए, 11 दिल्ली के, 9 उत्तर प्रदेश के। सड़क पे कुछ दिख नहीं रहा, लूट और मनमर्जी, अधिकारियों को अपनी मनमर्जी करने की छूट, इससे अलावा कुछ प्रदेश में है नहीं। इसलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। विधायक जी, जो स्थानीय स्तर पर गुटबाजी होती है, उससे कैसे निपटेगी पार्टी? ये जो गुटबाजी होती है जीवांत संगठन का परिचायक है। बस हर मतभेद होते हैं आपस में, कई चीजों पर मत भिन्नता होती है, और जब पार्टी परिवार में बैठ जाते हैं तो बातचीत होकर सब सुलट जाता है। अब जो दल लड़ाई में ही नहीं है उनमें गुटबाजी दिख रही है आपको। जब जहां जनता के बीच में पार्टी की हैसियत बढ़ेगी, पार्टी की मांग बढ़ेगी, पार्टी में कार्यकर्ता बढ़ेंगे, टिकट मांगने वाले भी बढ़ेंगे, पद मांगने वाले भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत आपस में पक्ष विपक्ष भी होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी की बनाई है, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही है। ये बड़ी छतरी है, इसके जब बारिश होती है तो इसके अंदर सब समाहित हो जाते हैं। इस मंच पे भी आप सबको देख रहे हैं, और ये सब लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, और ऐसे ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी को करनी है। वही ज्यादा आपने दिल्ली में उसका मामला सुना था, ऐसा लगा था इस देश के अंदर कोरोना विदेश से आए मुसलमान फैले, और बाद में कोर्ट ने सबकी जमानत दे दी, माफी मांगनी पड़ी, मुकदमा वापस करनी पड़ी, मुकदमा खत्म हुए कोर्ट से। तो हमारा मानना है कि अगर कोई कानून के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून के दायरे में कार्रवाई हो, जितनी उसकी गलती है उतनी कार्रवाई। अपनी सुविधा के हिसाब से किसी मामले को चला के पेश करना, और जो भाजपा में चला जाए उसका मामला खत्म कर देना, ये दोनों ही गलत बात है। अगर उस केस में जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जितना दोष साबित होता है उतनी कार्रवाई होनी। जब आपने भाईचारे की बात की तो अनुचिताचार के मामले में क्या कहेंगे? अचानक दो रास्ते अलग अलग कर लिए। रास्ता तो अनुचिताचार से अलग ही है हमारा। वो कथा कहते हैं, हम राजनीति करते हैं। वो धर्म का काम करें, हम राजनीति का काम करें। जब हमें धार्मिक अनुष्ठान करना होगा तो हम धार्मिक लोगों को बुलाएंगे, उन्हें कोई राजनीतिक कार्यक्रम करना हो तो वो हमें बुलाएं। तो उनका कोई रास्ता हमारा मिला जुला नहीं है। लेकिन अनुचिताचार के लगातार विवादित बयान आते रहे हैं, विवादित समाज के बारे में आते रहे हैं, और कृष्ण भगवान के बारे में। भाई जब एक नेता एक धर्म के धर्माचार्य से मिलेंगे तो क्या उनसे देश की अर्थनीति के बारे में बात करेंगे, गरीबी हटाओ के बारे में राय लेंगे? उनसे तो धर्म के बारे में पूछेंगे। तो माननीय अखिलेश जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में सवाल पूछ लिया। शायद अनुराधाचार्य जी को ये लगा कि उनके भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान को लेकर सवाल उठ गया है, और इससे उनका जो उनका कथावाचक का काम है उसकी ख्याति पे चोट लग सकती है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा विचलित है। वरना वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारा उनका कोई मतभेद है न कोई दोस्ती है। जैसे समाज में भाईचारा है उसी तरह भाईचारा है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। भाई कैलाश बौद्ध जी फोटो मुखर्जी जी को और आदरणीय जिलाधर जी को एक फोटो भेंट करना चाहते हैं। भाई कैलाश बौद्ध जी। हमारी इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। खबरों को लाइक करें, वीडियो शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।